filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। अच्छा, दो तीन खबरें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, बड़ी बढ़िया खबरें हैं। एक तो व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उनका ये बयान है और बयान ये है कि भारत को उन्होंने बोला है कि वेस्ट ने बड़ा धक्का दिया, कॉर्नर करने की कोशिश करी, लेकिन भारत, मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने इस सब मामले को संभाल लिया। भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति फॉलो कर रहा है और उन्होंने ये भी बात बोली कि जो पश्चिम है, पश्चिम के देश हैं, उनका एक खाका है, उनका एक नैरो एक बॉर्डर है जिसके तहत अगर आप काम करते हैं, उसके बीच में फिट आते हैं तो आप ठीक हैं, वरना आप ठीक नहीं हैं, फिर वेस्ट आपके पीछे पड़ जाएगा और वेस्ट आपको दबाने की, आपको प्रेशराइज करने की, आप पे दबाव डालने की कोशिश करेगा। उन्होंने भारत के संदर्भ में यही बोला कि लेकिन भारत पे ये दबाव नाकामयाब रहा क्योंकि भारत ने अपनी इंडिपेंडेंट विदेश नीति फॉलो करी। उन्होंने ये भी बोला कि टेस्टिंग के हिसाब से एक सवाल पूछा गया उनसे कि भाई आप न्यूक्लियर टेस्टिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, और उन्होंने बोला नहीं, देखिए हमने तो रेटिफाई कर दी थी ट्रीटी, हमने बोला था कि नहीं साहब हम नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका ने नहीं करी। अब हमने जो भी टेस्टिंग करी है, हम यहाँ पे मैं रूस को लेकर कह रहा हूँ, ये तब करी है जब रूस यूएसएसआर था। जब से यूएसएसआर खत्म हुआ और सिर्फ रशिया रह गया है, तब से न्यूक्लियर टेस्टिंग रशिया ने नहीं करी है। लेकिन पुतिन का ये कहना है कि हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, अगर हमने रेटिफाई करा है तो हम उसको डी रेटिफाई कर देंगे और हम बोलेंगे नहीं साहब हम करेंगे, और अगर उनको न्यूक्लियर टेस्टिंग करनी पड़ी तो हम ज़रूर करेंगे। अच्छा, एक तो ये खबर है। दूसरी खबर ये है कि अमृतपाल सिंह, वो खालिस्तानी, याद होगा आपको, पुलिस आ गई, पुलिस वाला ये पूरे पंजाब में और पता नहीं नॉर्थ इंडिया में भाग रहा था, फिर जाके उसको पकड़ा गया। तो अमृतपाल सिंह की मदर ने ये बोला है कि मेरे बेटे को डिब्रूगढ़ जेल से आप निकालिए और उसको पंजाब भेजिए। ये भी कंप्लेन करिए कि साहब वो भूख हड़ताल पे जा रहा है, वो भूख हड़ताल पे है अमृतपाल सिंह। और तीसरी बात ये बोली कि साहब वकील से मिलने की अनुमति उसको नहीं दी गई, तो उसके वकील से उसका मेल मिलाप अभी तक नहीं हो पाया है। मैं एक बात समझना चाहता हूँ, मुझे तो अब तक समझ में नहीं आई, जो इंसान कानून के, भारत के कानून को मानता ही नहीं है, वो वकील का क्या करेगा? मुझे एक बात समझ में नहीं आई। वो वकील का करना क्या चाहता है? वो तो कानून को मानता नहीं, वो तो ऑन रिकॉर्ड है, उसके वीडियोस उपलब्ध है इंटरनेट पे जहाँ पे वो कह रहा है कि मैं भारत के संविधान को नहीं मानता। तो जब तुम भारत के संविधान को नहीं मानते, जब तुम भारत के कानून को नहीं मानते, जब तुम भारत को नहीं मानते, तो भारत के वकील को लेकर तुम क्या करोगे और कौन सा वकील तुम्हें संतुष्ट कर पाएगा? एक तो ये बात है। दूसरी चीज़, भूख हड़ताल पे चले गए भाई साहब। मैं तो कह रहा हूँ पानी की भी हड़ताल पे चले जाओ। पानी क्यों पी रहे हो? सिर्फ भूख हड़ताल से काम नहीं चलेगा, तुम पानी भी मत पियो, तुम जैसे हो वैसे ठीक है, जितना चल रहा है तुम्हारा वैसे ही चला लो। और तीसरी चीज़ ये कहना है कि साहब इनको आप असम से निकलिए, पंजाब नहीं, इसको उत्तर प्रदेश भेजना चाहिए। अमृतपाल सिंह को ठीक करने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश खातिरदारी के लिए बड़ा मशहूर है, उत्तर प्रदेश की खातिरदारी करेगा। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये पूरा जो मामला है ना, ये है क्या। पंजाब में एक इकोसिस्टम है खालिस्तानियों का, कम है, छोटा है, लेकिन है। और कुछ इसको 100, 200, 300 लोग ऐसे मिल जाएंगे पूरे पंजाब में, करोड़ों की पॉपुलेशन में, जो इसके साथ रहेंगे, जो बोलेंगे कि नहीं साहब आप हुक्म दें। इसके लिए आसानी हो जाएगी। इसको निकाला क्यों था पंजाब से? इसको पंजाब से इसलिए निकाला था क्योंकि ये उस वक्त जो पूरा सिस्टम है, या लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम है, या कोई भी प्रणाली है पूरी, उस पर दबाव न डाल पाए, उसको इन्फ्लुएंस न कर पाए। तो उसको डिब्रूगढ़ भेजा, आसाम। अभी वहाँ से इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा। अब इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा तो छटपटा रहा है। अब ये छटपटा रहा है, अब ये जानना चाह रहा है कि साहब मैं किस तरीके से यहाँ से निकलूँ, पंजाब पहुँचूँ, तो फिर अपना जो पूरा जो मेरा तंत्र है उसको मैं पंजाब के जेल से, अब कोई हो सकता है कि वहाँ पे कैदी मिल जाए इनके जान पहचान का, जो बोले कि साहब ये मोबाइल फ़ोन है, आप अपना तंत्र चलाइए मोबाइल फ़ोन से, अपना पूरा सिस्टम चलाइए मोबाइल फ़ोन से। तो इसलिए चाहता है, तो इसको वहाँ से भी हटा के, अगर ये असम से खुश नहीं है तो उत्तर प्रदेश उनको भेज दिया जाए, और यूपी में है सब लोग यहाँ पे उनकी खातिरदारी करने के लिए, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनका। वहाँ पे दोस्तों दो खबर हैं अफगानिस्तान से, और एक तो अफगानिस्तान के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं स्टैनिकज़ाई, उन्होंने ये बोला है कि साहब हमने अपनी इकोनॉमी ठीक कर दी, अगर पाकिस्तानी चाहें तो हम उनको गाइड कर सकते हैं, अगर सुनना चाहें तो, अगर अच्छी सलाह पाकिस्तानी सुने तो हम उनको गाइड करके उनकी इकोनॉमी भी ठीक कर सकते हैं। तो ये उल्टा तमाचा है पाकिस्तान को। अफगानिस्तान जिसका बेड़ा गर्क हो रखा है, वो पाकिस्तान को कह रहा है कि हम तुम्हें ठीक कर देंगे, और यहाँ पे उल्टा पाकिस्तान पलटवार कर रहा है। ये देखिए साहब, ये खबर है कि पाकिस्तान के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर नदीम जान,
ये कह रहे हैं कि 90% ऑफ पोलियो केसेस जो पाकिस्तान में दे आर इंपोर्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान। अब दोनों देशों के बीच में दोस्तों इस तरीके के इस नहज पे पहुंच चुकी रिलेशनशिप, जहां पे तू मैं एक दूसरे को, जैसे गली मोहल्ले की लड़ाई होती है ना, तंज कसते हैं एक दूसरे के ऊपर, सरकास्टिक रिमार्क्स होते हैं, उस लेवल का दोनों के बीच में अब खींचातानी शुरू हो गई है। एक ये कह रहा है कि तुम गरीब हो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम अपनी इकोनॉमी कैसे ठीक करो। दूसरा कह रहा है कि हमारे जो 90% पोलियो केसेस हैं वो अफगानिस्तान से आते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मैं फिर हाजिर हूँगा मंडे को नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।